श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। सब साधन कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सारे साधनों का फल यही है कि सारे कामों को छोड़कर श्री राम का भजन किया जाए, राम नाम का सुमरन किया जाए, श्री राम के शरणागत हुआ जाए। आज महर्षि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की बात सब संक्षेप में। जो रघुकुल के गुरु हों उनका कोई क्या वर्णन करे। मित्रावरुण से वशिष्ठ जी की उत्पत्ति बताई जाती है और फिर निमि के शाप से देह को त्याग कर वे अग्निपुत्र हुए। किंतु सृष्टि के प्रथम कल्प में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। सती शिरोमणि भगवती अरुंधति उनकी पत्नी हैं। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें सूर्यवंश का पुरोहित बनने को कहा तब ये उसे अस्वीकार करने लगे, क्योंकि शास्त्रों में पुरोहित का पद ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ नहीं माना गया है। जिसमें धन का लोभ ना हो, विषय भोगों की इच्छा ना हो, वह भला क्यों ऐसे कार्य को स्वीकार करे। किंतु ब्रह्मा जी ने समझाया कि बेटा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इसी वंश में आगे चलकर प्रकट होंगे। तुम उनके गुरु का गौरवशाली पद पाकर कृतार्थ हो जाओगे। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने इस पद को स्वीकार किया। पहले वे पूरे सूर्यवंश के पुरोहित थे, किंतु निमि से विवाद हो जाने के कारण सूर्यवंश की दूसरी शाखाओं का पौरोहित्य कर्म इन्होंने छोड़ दिया और ये अयोध्या के समीप आश्रम बनाकर रहने लगे। ये केवल इक्ष्वाकु वंश का ही पौरोहित्य करते थे। जब कभी अनावृष्टि होती, अकाल पड़ता, तब अपने तपोबल से वृष्टि करके ये प्रजा की रक्षा करते। जब भी अयोध्या के राजकुल पर कोई संकट आया, वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से उसे दूर कर दिया। भागीरथ जब तपस्या करते हुए गंगा जी को लाने के विषय में निराश हो गए, तब वशिष्ठ जी ने ही उन्हें प्रोत्साहित किया और मंत्र बतलाया। महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी, तब संतान के लिए नंदिनी गौ की सेवा बताकर राजा का मनोरथ वशिष्ठ जी ने ही पूर्ण किया। एक बार जब विश्वामित्र जी राजा थे, सेना के साथ वशिष्ठ जी के अतिथि हुए। वशिष्ठ जी ने अपनी कामधेनु गौ के प्रभाव से भली भांति राजा का, उनकी सेना का अनेक प्रकार की भोजन सामग्री से सत्कार किया। गौ का प्रभाव देखकर विश्वामित्र उसे लेने को उद्यत हो गए, परंतु किसी भी मूल्य पर किसी भी पदार्थ के बदले कोई ऋषि गौ विक्रय नहीं कर सकता। अंत में विश्वामित्र जी बलपूर्वक गाय को छीन लेने के लिए तत्पर हो उठे, किंतु वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म बल से अपार सेना उत्पन्न करके विश्वामित्र को पराजित कर दिया। पराजित होने से विश्वामित्र जी का द्वेष और बढ़ गया। वे तपस्या करके शंकर जी से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त करके फिर आए, किंतु महर्षि वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सम्मुख उन्हें पुनः पराजित होना पड़ा। फिर उन्होंने उग्र तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का निश्चय किया। विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्र मार दिए, किंतु ये महर्षि तो क्षमा की मूर्ति थे। विश्वामित्र पर इनका तनिक भी रोष न रहा। एक दिन रात्रि में छिपकर विश्वामित्र जी जब इन्हें मारने आए, तब उन्होंने सुना कि एकांत में वशिष्ठ जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं, इस सुंदर चांदनी रात में तप करके भगवान को संतुष्ट करने का प्रयत्न तो विश्वामित्र जैसे बड़भागी करते हैं। शत्रु की एकांत में भी प्रशंसा करने वाले महापुरुष से द्वेष करने के लिए विश्वामित्र जी को हृदय में बड़ा क्षोभ हुआ, पश्चाताप हुआ।
और विशस्त्र त्याग कर महर्षि के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और ब्रह्मर्षि स्वीकार किया। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में पाकर वशिष्ठ जी ने अपने पुरोहित पद को धन्य माना। योग वासिष्ठ जैसे ज्ञान के मूर्त रूप ग्रंथ का उन्होंने भगवान श्री राम को उपदेश किया। वशिष्ठ संहिता के द्वारा उन्होंने कर्म के महत्व एवं आचरण का आदर्श लोक में स्थापित किया। उनके अनेक विस्तृत चरित्र पुराणों तथा अन्य शास्त्रीय ग्रंथों में हैं। वशिष्ठ जी का जीवन तो श्री राम के प्रेम की मूर्ति के समान ही है। उनका एक ही दृढ़ निश्चय था, राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित होई। और श्री भरतलाल जानते थे कि यदि गुरुदेव आज्ञा करें तो रघुनाथ जी वन से अयोध्या लौट चलेंगे, किंतु वह यह भी जानते थे कि मुनि पुनि कहब राम रुख जानी। श्री राम की क्या इच्छा है यह जानकर महर्षि सदा उनके अनुकूल ही चलेंगे। श्री राम की इच्छा में वशिष्ठ जी ने अपनी इच्छा को एक कर दिया था। आज भी जगत के कल्याणार्थ वशिष्ठ जी देवी अरुंधति के साथ सप्तऋषियों में स्थित हैं। भैया, जिस प्रकार भगवान के चरित्र का वर्णन नहीं हो सकता, उसी प्रकार उनके भक्त के चरित्र का वर्णन नहीं हो सकता। और फिर वशिष्ठ जी तो श्री राम के गुरु ठहरे। सो भैया, यह तो वैसा ही है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। भगवान जब योग्यता देंगे तब इनके बारे में कुछ विशेष कहने की क्षमता आवेगी। नहीं, क्षमता क्या आवेगी, दास के पास कैसी क्षमता। वे जब बताना चाहेंगे तो वे खुद ही बोलेंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।